नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। आज एक आपके सामने मैं फिर एक ऐतिहासिक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार जैसे आजकल क्या है कि जैसे ज़्यादातर हर टीवी चैनल पे और जैसे हमारे भारत में राम मंदिर के और अयोध्या के वीडियो आते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में आते हैं। इसके विषय में मैं थोड़ी दर्शकों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जो 22 जनवरी को होने वाले उसके विषय में सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। इसमें आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज मैं यहाँ आ गया हूँ, जैसे हमारे रिश्तेदारी के अंदर है, जैसे गांव है ताल छापर। छापर में हमारे जैसे लड़की है, उसका ससुराल है। जैसे ससुराल में आया हुआ हूँ और हमारे सगोजी है, जैसे गोपाल जी है, ताल छापर के रहने वाले हैं। आजकल क्या है कि जैसे हमारे देश में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, उसको ज़्यादातर एक धार्मिक परंपरा में बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा है। धार्मिक परंपरा के विषय में जैसे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, ननियाल बच्चियां ननियाल जाती है, महिलाएं अपने जैसे ससुराल जाती है या गांव जाती है, तो लड्डू गोपाल साथ में बहुत रखते हैं। लड्डू गोपाल की हमारी एक पुरानी भी है, लेकिन अभी जो इस पीढ़ी में वो परंपरा ज़्यादा अहम हो गई है। हमारे साथ में गोपाल जी बैठे हैं। गोपाल जी ताल छापर के हमारे सगे है और गोपाल जी की एक दोहिती है जानवी, वो भी हमारे पास में है। और ये लड्डू गोपाल ले रखे है, बहुत अच्छे लड्डू गोपाल है। इसको लड्डू गोपाल के विषय में भी मैं बताऊंगा और कैसे रखते हैं लड्डू गोपाल को, क्या करना पड़ता है, कितने दिनों से रखते हैं, यह भी जानकारी लेंगे। आपको भी इस जानकारी से महसूस होगा, आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल है वो एक प्रस्थान करेंगे। मैंने ज़रूर उम्मीद है कि जो धार्मिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ाएंगे तब भी हमारी आने वाली पीढ़ी है वो एक समझेगी और वो परंपरा आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले मैं रामा सेवा कर लेता हूँ हमारे जैसे सगोजी से। तो सगोजी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। और क्या हाल चाल है? आनंद है। बहुत बहुत आपको हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। तो सगोजी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी जो ये दोहिती है हाँ, जानवी। जानवी नाम है उसको, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि ये इस बच्ची का जानवी नाम कैसे रखा आपने, ये बताइए। जानवी नाम इसलिए रखा कि यह हमारे पहली पोत की दोहिती है, इसलिए इसका नाम जानवी रखा। जानवी का कोई मतलब अर्थ या मतलब तो बनता है? अब जानवी तो ऐसा यह ही रख दिया है? ऐसे रखनी ऐसे? तो चंद्रमा के साथ साथ में आता है ना, उसके हिसाब से जानवी रखा है। अच्छा, उसके साथ है जानवी, मतलब एक है जैसे हमारे जो ज्योतिष के ज्योतिष के माध्यम से ये जानवी नाम है वो प्रसिद्ध है। हाँ, पर ज्योतिष के माध्यम से इसका नाम जानवी पड़ रहा था, इसलिए जानवी रखा है। वो घर में एक जानवी नाम की जैसे लड़की का नाम रख दे तो वो बहुत ही वो है, अच्छा भी होता है। हाँ, अच्छा होता है जानवी नाम। उसकी घर की जो से परंपरा के विषय में, रौनक के विषय में, जैसे शास्त्र के हिसाबों से जानवी नाम, जैसे बहुत सारे ऐसे नाम है जो एक शास्त्र के जैसे धर्म के हिसाब से। परंपरा से जुड़े हुए हैं। अभी मैं जानवी से थोड़ा मैं बातचीत करूंगा। लड्डू गोपाल है उसके पास में, कि लड्डू गोपाल की क्या विशेषता है, कितने दिनों से ये लड्डू गोपाल रखते हैं, क्या करना पड़ता है लड्डू गोपाल का। तो जानवी, आप कैसे हो बच्ची? अच्छी। अच्छी हो। तो आप ये क्या ले रखे हैं? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल। यस। और कहाँ से लाए थे ये लड्डू गोपाल? ये ममता दीदी लाई थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये ममता दीदी लाई थी, आपको पता नहीं है। तो आप ये कहाँ से लाई थी? खाटू श्याम जी से। यस। खाटू श्याम जी से बता रहे, खाटू श्याम जी से। कितना इसमें लड्डू गोपाल में वजन? ओ, ज्यादा कर लगभग 5 किलो है। इसमें 5 किलो वजन बता रहे हैं। खाटू श्याम जी से ये लड्डू गोपाल मंगाया हुआ है। और इनके जैसे मौसी थी, मौसी है, वो लड्डू गोपाल लाई थी, 5 किलो के वजन के अंदर है। आपको ये पता है कितने रुपए लगे थे इसके? बहुत सारे लगे थे, 1000 कितने भी लगे। ममता मासी लेके आई थी ना। कन्फर्म बच्ची को पता नहीं है, लेकिन इसको आप क्या क्या करते हो, जैसे खाना खिलाते हो क्या हाँ, खिलाते हैं। सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम दोपहर। लड्डू गोपाल को खाना खिलाने से पहले कोई भी खाना नहीं खाते हो? नहीं। पहले लड्डू गोपाल को और क्या क्या करना पड़ता है? वो नहलाना पड़ता है सुबह सुबह। नहलाना पड़ता है सुबह सुबह।
और दूध पियाना पड़ता है। दूध पाना भी पड़ता है और धूप अगरबत्ती भी करते हो क्या? यस, करते पूजा के जो पूजा घर होते हैं उसमें रखते हो? हाँ, पोशाक चेंज करनी पड़े। और आपका यहाँ पर चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा पोशाक भी चेंज करनी पड़ती है, इसकी नई पोशाक आती है। यस, पोशाक कितने रुपए तक पोशाक आ सकती है लड्डू गोपाल की? आ सकती है। मतलब महंगी भी आती है, सस्ती भी आती है। हाँ, आती है, महंगी भी सस्ती भी। आप जब आप तो यहाँ अभी ननिहाल में हो, नाना जी के पास में, नाना जी कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। नाना जी ऐसे कहते हैं जानवी किधर गई, जानवी कहाँ गई, ऐसे कहते हैं। यस, आप जब ननिहाल से जब गांव जाओगे तब ये लड्डू गोपाल है वो साथ ले जाओगे क्या? नहीं, ममता दीदी ले जाएगी, वापस आएगी जब। अच्छा, आपका ये यहाँ का आपके गांव का नहीं है ये? नहीं, आपके गांव में भी अलग है क्या लड्डू गोपाल? नहीं, खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी का भी ऐसे जैसे ये मूर्ति होती है ना रखते हैं और लड्डू गोपाल की भी मूर्ति रखते हैं। घरों में ज्यादातर महिलाएं लड्डू गोपाल रखते हैं। लड्डू गोपाल के लिए एक टोकरी आती है ना, यस, आती है। टोकरी में बिठा कर लड्डू गोपाल को जब जाते हैं ना इधर उधर से रिश्तेदारी में जाते हैं तो उसको साथ में ले जाते हैं। तो उसके लिए जैसे गाड़ी के अंदर सीट वगैरह भी छोड़नी पड़ती है क्या? यस, सीट छोड़नी पड़ती है। यस, लड्डू गोपाल को एक निर्वाली अच्छी तरह से सीट जगह में बैठाया जाता है। अब मैं ये तो बच्ची है, बच्ची को मैं पूछ लिया, इतना सवाल बच्ची को आता नहीं है। लड्डू गोपाल हर घर में आवश्यकता होती है। लड्डू गोपाल से घर की जो भावना होती है वो धार्मिक भावना आगे बढ़ती है। लड्डू गोपाल के विषय में जैसे हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है एक, जैसे छोटी छोटी आने वाली पीढ़ी को, छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे हम संस्कार देंगे तब ये आगे परंपरा चलेगी। अब मैं थोड़ा गोपाल जी से ये पूछूं कि भाई लड्डू गोपाल, ये गोपाल जी है वो एक शास्त्रीय आदमी है, शास्त्र का भी नॉलेज है, बहुत काफ़ी दिनों से शास्त्र पर अनुभव किया है। हमारे जैसे भार्गव समाज है या ब्राह्मण समाज है उसको, जिसके पास शास्त्र का अनुभव नहीं है वो कुछ भी नहीं है, वो एक पशु समान होते हैं। तो गोपाल जी ने बहुत शास्त्र का अनुभव किया। गोपाल जी आप बताइए कि ये जो लड्डू गोपाल रखते हैं, आपकी दोहती भी ले रखी है लड्डू गोपाल, इसकी विशेषता बताइए क्यों रखते हैं? इसकी विशेषता है भगवान विष्णु का रूप है लड्डू गोपाल। तो भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का पालनहार है और लड्डू गोपाल अवश्य रखना चाहिए घर के अंदर। घर के अंदर भगवान विष्णु का स्थान होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल होना जरूरी है। जब भी कोई भगवान का, चाहे लड्डू गोपाल हो चाहे खाटू श्याम जी हो, कोई भगवान का स्थान नहीं है तो वो घर है वो एक घर नहीं माना जाता नहीं है। नहीं नहीं, पूजा स्थल तो होना बहुत जरूरी है। घर में पूजा स्थल होना जरूरी है। आजकल जो अभी नई पीढ़ी है वो इस धार्मिक भावना को आगे आगे बढ़ा रही है सबसे ज्यादा। और बहुत अच्छी बात है। और अभी जो हमारे भारत देश में जैसे मोदी जी है वो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो भी एक इनसे भावना जुड़े, धार्मिक भावना आगे जुड़ेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम होगा। भगवान श्री राम वापिस विराजमान हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं और आपसे ये एक पूछना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची को एक हम एक धार्मिक लाइन में डाल देते हैं कि लड्डू गोपाल रखना है, इसकी अगरबत्ती करना है, इसको नहलाना है, इसके नई पोशाक पहनानी है। तो इनसे मतलब एक तो बच्चियां हैं हमारी शिक्षित होगी, बच्चा शिक्षित होगी और मन भी शिक्षित होगा मन भी शिक्षित होगा। और अच्छी भावना आएगी दिमाग के अंदर। इनसे मतलब आने वाली पीढ़ी में क्या कि नशे पते की लाइन है और कोई खराब लाइन है उनसे बचाव होगा। हाँ, उनसे पूरा बचाव होगा और घर का वातावरण है वो भी शुद्ध होगा। और इसको लड्डू गोपाल को आप बताइए, बच्ची को तो पता नहीं है कि घर के अंदर रखे तो क्या क्या करना पड़े इसको, जैसे कोई घर में प्रतिष्ठा या पूजा पाठ कितने दिनों से करनी पड़े ये बताइए। नहीं, जैसे अपन घर के अंदर खाना खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उसी हिसाब से लड्डू गोपाल का होना चाहिए। जैसे मनुष्य अपने आप को जैसे नहाते हैं, अपने आप को सफाई से रखते हैं, अपने आप को जैसे खाना पीना करते हैं, ऐसे तरह ही लड्डू गोपाल को एक मनुष्य की तरह करके मानना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर में हमें ऐसा एक अनुभव होता है कि हमारे ये लड़के हैं, ये हमारे लड़कियां हैं, ये हमारे घर में बहू है, ये हमारे घर में कोई और है, सदस्य को मानते हैं। इसी तरह लड्डू गोपाल को भूलना नहीं चाहिए। हाँ नहीं नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। जो भी लड्डू गोपाल की अगरबत्ती करनी है, भोग लगाना है, एक अनुभव ऐसा चीज है, वो पत्थर की मूर्ति है, वो कर्मबाई के खींचड़े है वो भी खा गए, क्यों गोपाल जी? हाँ खा गया। आज उस भावनाओं के हम जब इ पर डिपेंड करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, एक विश्वास करेंगे। सबसे बड़ा विश्वास होता है, विश्वास है भगवान ने
आना ही पड़ता है। विश्वास होगा तब आएंगे, विश्वास होगा तो भोग खाएंगे, विश्वास होगा तो हमारी रक्षा करेंगे। क्यों? बिल्कुल जरूर करेंगे, एकदम मन में भावना ही होनी चाहिए ऐसी। मैंने आज यहाँ मैं आया हूँ जैसे ताल छापर के जैसे गांव में, और यहाँ मैं बैठा हूँ, वो हमारे सगोस जी का गांव है और घर है। और एक हमने ऐसे तो मैं बहुत सारे यहाँ से क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला है, लेकिन एक ऐसी बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि ऐसे ऐसे लड्डू गोपाल है, उसको घर में रखना चाहिए। एक ऐसा सारा घर नहीं है जो सारे घरों में लड्डू गोपाल रहते हैं। तो इस धार्मिक परंपराओं के जैसे वीडियो है, तो जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां, जो भी हमारे युवा देखें, तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्योंकि एक हमारी हिंदू संस्कृति की पुरानी जो परंपरा है, वो आज हमेशा के लिए एक जीवित रखने के लिए, जैसे घर में रामायण के, घर में भागवत के, एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि लड्डू गोपाल का पूरा नज़दीक ला कर दिखाएं। हाँ, आप खड़े हो जाइए। ये देखिए बहुत कितने अच्छे लड्डू गोपाल है। भगवान लड्डू गोपाल कृष्ण का स्वरूप है। ये बच्ची है, वो आज इसी आयु में ये इतना भाग्यशाली है, वो ऐसे लड्डू गोपाल रखते हैं। और इसकी पूजा पाठ होती है, इसके भोग लगाया जाता है, इसके तिलक भी लगाया जाता है। तो इसके गोपाल जी चंदन का तिलक लगाते हो? चंदन का तिलक लगाते हैं। और तुलसी वगैरह भी इसको खिलाया जाता है? हाँ, तुलसी वगैरह सब चंदन तुलसी के पत्ते भी है, यहाँ पर तुलसी लगी हुई है। तुलसी और दिखा दे थोड़ी, क्योंकि ये तुलसी के जो पत्ते हैं वो लड्डू गोपाल के भोग लगते हैं। और अभी मैं थोड़ा जानवी से बातचीत करेंगे। बिट्टी व्लॉग से यूट्यूब आप देखती हो क्या? यस, देख देखते हैं। किसका है वो, कौन उसमें वीडियो दिखाते हैं, वो कौन है उस चैनल पे? आपके भी देखती हूँ। हमारे भी देखते हो? हमारी वीडियो देखने में बहुत ये जानवी है, वो बहुत ही दिलचस्पी रखती है। आप ऐसे हमेशा के लिए इंतजार करते हो क्या कि नए वीडियो आएंगे इस चैनल पे? यस। ऐसे इंतजार रहता है, वीटी ब्लॉग्स का इंतजार भी रहता है, आपको भी इंतजार होगे वीटी ब्लॉग्स पर आज कौन सा वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत।